नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त की जारी, 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसान लाभान्वित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईआईटी मंडी से रक्षा क्षेत्र में नए अनुसंधान करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश के सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अत्याधुनिक उपकरणों से होंगे लैस। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए चंबा जिला डेल्टा रैंकिंग में देश भर में दूसरे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज 6ठी वर्षगांठ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को योजना की 19वीं किश्त जारी की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में हुए एक कार्यक्रम में बटन दबाकर 22,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और उनके उत्थान के लिए पिछले 10 वर्षों में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। साथियों, आज किसान सम्मान निधि दी गई है। मैं देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की हर रसोई में भारत का कम से कम एक व्यंजन अवश्य शामिल होना उनका सपना है। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईआईटी मंडी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रक्षा क्षेत्र में नए अनुसंधान करने का आह्वान किया है। आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने आज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एआई तकनीक से रक्षा क्षेत्र के लिए नए कार्य करने की जरूरत है ताकि इसे और मजबूत किया जा सके। उन्होंने आईआईटी मंडी के स्थापना दिवस समारोह में अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में नए अनुसंधान करने पर बल दिया। आज भारत को अपना एआई ड्रिवेन वार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। डिफेंस के लिए इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स बनाने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर फायरवेल्स भी डेवलप करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इसमें आईआईटी मंडी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि आईआईटी मंडी डीआरडीओ के साथ मिलकर कई रिसर्च प्रॉब्लम्स पर बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। G20 के दौरान भी आपने टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस की थीम के साथ एक इवेंट का भी आपने आयोजन किया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आज रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है और लगभग 70% रक्षा सामग्री देश में ही तैयार हो रही है। एक समय था जब देश में लगभग 65 to 70% डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन आज आप सबको खुशी होगी कि अब हम मोर देन 65% डिफेंस आइटम भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, आप जैसे जवानों के हाथों से बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अब हम भारत में बने डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज हम अप्रॉक्सिमेटली 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मैंने अपने सारे ऑफिसर्स को यह टारगेट दे दिया है कि 29 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। जब आप नौकरी के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देना शुरू करेंगे तो उस समय आपको एक और आईआईटी करने की जरूरत होगी। वह आईआईटी है इनिशिएट
इम्प्रूव एंड ट्रांसफॉर्म। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहकर जा रहा हूं, देख लें ठीक 2 साल के बाद यह हमारी भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी है। रक्षा मंत्री ने आईआईटी मंडी के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला स्थित राजभवन में अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल में रहने वाले इन राज्यों के नागरिकों को हिमाचली टोपी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला की हसन वैली में विविंग डेक के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में एक बैठक में उन्होंने बताया कि इसके लिए 18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 9 रस्सियों की सहायता से लगभग 600 वर्ग मीटर का ग्लास विविंग डेक निर्मित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विश्व स्तरीय मानकों की जरूरी मशीनों व उपकरणों से लैस किए जाएंगे। उन्होंने आज शिमला में एक बैठक में कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक, जबकि लाहौल स्पीति जिले में 2 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जाएंगे। धनीराम शांडिल ने बताया कि इन संस्थानों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर सीटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निविदाएं खोलने को मंजूरी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की रंजई पंचायत के स्नेड़ गांव में 27 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक भटियात क्षेत्र के सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा और पर्यटक स्थल भी विकसित किए जाएंगे। कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि इलाके में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चंबा जिले को नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश भर में दूसरे स्थान पर आंका गया है। इसके लिए जिले को 5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार मिला है। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि नीति आयोग ने इसके लिए जिला प्रशासन से 10 मार्च तक प्रस्ताव मांगे हैं और प्रशासन इन्हें बनाने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले को ये पुरस्कार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए दिया गया है। इंस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम के अंतर्गत नीति आयोग सभी जिलों का जो इवैल्यूएशन करता है उसमें जिला चंबा का 2nd स्थान आया अक्रॉस द इंटायर कंट्री। तो उसके अंतर्गत जो ओवरऑल रैंकिंग में क्योंकि हम 2nd आए तो 5 करोड़ रुपए का अवार्ड मनी जो है वो जिले को दिया गया है। जिला के जितने भी विभाग हैं जो कि एडीपी से जुड़े हुए हैं ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि ये अवार्ड मिला है। आगे भी हमारा प्रयत्न रहेगा ये इंडिकेटर्स में अच्छी परफॉर्मेंस देके जिला जितना पैसा नीति आयोग से एडीपी के अंतर्गत ले सकता है उतना पैसा हम लोग लेकर आए ताकि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हम करना चाहते हैं उनके ऊपर पैसे के कमी के कारण किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। राज्य सरकार ने कुल्लू बस अड्डे से पीज पैराग्लाइडिंग स्थल तक 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एरियल रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि पीज गांव सड़क से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और रोपवे के निर्माण से पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा। इस रोपवे की लंबाई 1 किलोमीटर से अधिक होगी और इससे साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके अलावा 27 व 28 फरवरी को कुछ स्थानों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसान लाभान्वित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईआईटी मंडी से रक्षा क्षेत्र में नए अनुसंधान करने का किया आह्वान।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश के सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अत्याधुनिक उपकरणों से होंगे लैस। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए चंबा जिला डेल्टा रैंकिंग में देश भर में दूसरे स्थान पर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।